मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाती है। एक लघु कथा के माध्यम से देश को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कैसे बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाती है। श्रवण करें। 4 परम प्रिय मित्र, बचपन का लंगोटिया साथी मित्र थे। जो है 3 मित्र तो बचपने में उसका माता पिता अमीर थे, जो पैसा के बल पर वह विदेश भेज दिए अपने पुत्र को पढ़ने के लिए। एक बेचारा गरीब आदमी था, वह गरीबी से यहीं गांव में रह करके जीवन यापन करता था। खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी इत्यादि। 25-30 वर्ष के बाद वह तीनों मित्र आए, पढ़ लिख कर करके बड़ा पारंगत, बड़ा विद्वान, विद्या में जो है मदान हो गया, अहंकार। जबकि विद्या अदाते विनय में है, विद्या का अहंकार हो गया। किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को गुण का, ज्ञान का, बल का, बुद्धि का, विद्या का, चतुराई का, कुछ ना कुछ तो अहंकार तो पीछा नहीं छोड़ता है। वह तीनों मित्र पढ़कर आए 20-25 वर्ष के 30 वर्ष के बाद, तो जो है बड़ा विद्या में तो पारंगत। तीनों गांव जब आए तो उसे भेंट हुआ। जो गाँव में रह गया था मित्र, उसने हाल समाचार पूछा, कहा कि तुम तो यहीं गाँव में रह गए हो। क्योंकि जी मित्र और सब समाचार का हम ठीक है, हम तीनों तो बहुत बड़ा विद्वान धुरंधर हो गए हैं, क्योंकि हम तो नहीं जा सके। आर्थिक अभाव था, जिसके कारण से यहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। क्योंकि तब तो तुम पूरा जीवन व्यर्थ हो गया 12 आना, काहे तो विद्या तो अध्ययन नहीं कर सका। क्योंकि जो समझो मित्र यहीं कठिन से परिश्रम करते हैं, पसीना बहा करके, मेहनत मजदूरी करके अपना माता पिता का तथा परिवार का जीवन यापन करते हैं। क्योंकि शादी ब्याह भी, क्योंकि जी शादी ब्याह भी हम कर लिए मित्र। ठीक है। तो वो तीनों जो है ऊँचा ऊँचा सोचने लगा कि देखो चलो कि राज्य का जो राजा है वहाँ का अपना विद्या का प्रभाव दिखा करके धन कमाएंगे। कहा हाँ, तीनों ने मशवरा किया, चलो हाँ, सलाह मशवरा किया। तो चौथा ने भी, जो गाँव में था लंगोटिया साथी था, कहा मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, हमको भी ले चलो। कर तुम तो विद्वान नहीं है हो। क्योंकि विद्वान नहीं है तो भाई कुछ जो है तुम तीनों का ही जो है सेवा टहल करेंगे, खाना वाना बना कर रखेंगे। खाना जो तुम तीनों को जो इच्छा देने का दे देना, दया का भाव रख करके, मित्रता का भाव रख करके ले चलो। कहा है बचपन का मित्र है। कहा ठीक है। जब आरती विनती करने लगा, कहा ठीक है चलो, जब तुम नहीं है मानेगा चलो। वहाँ जो मजदूरी देगा देगा, संतोष से हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिस्सा पैसा नहीं मांगे। कहो ठीक है चलो। प्रभुता पाही काही मद नाही। चारों मिलकर के मित्र चले जंगल के रास्ते से।
बीच जंगल में जाकर के देखा कि शेर का जो कंकाल है, शेर जो मर गया था उसी का जो है हड्डी गुड्डी छितराया हुआ था, फैला हुआ था। तो तीनों मित्र ने जो विद्वान थे वो तीनों ने सलाह किया कि देखो यहीं अपना विद्या का जो है परीक्षण कर लो। तो कहा हाँ अच्छी बात है, यहीं कर लो। कहा राज दरबार में जाएंगे तो फिर परीक्षण करने का समय नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है बोलते। कहा अच्छा यही शेर पर जो मरा हुआ शेर है, इसका जो हड्डी गुड्डी जो फैला हुआ है, इसमें इसी को जिंदा करके खड़ा करो। तो हाँ ठीक है। बस एक मित्र ने मंत्र का आवाहन करने लगा, विद्या का प्रभाव से वो सभी हड्डी जुट गया। दूसरा ने मंत्र का जो है विद्या का प्रभाव दिखाया, मंत्र का आवाहन किया तो मांस अस्थि मज्जा शुक्र सभी चीज़ जो है सातों धातु उसमें तैयार हो गया। अब तीसरा ने कहा अब हम इसमें प्राण दे देंगे। तब तीसरा ने मंत्र विद्या का जब उच्चारण शुरू किया तो उससे पहले ही वो चौथा मूर्ख मित्र जो कि गाँव में रह गया था, उसने कहा कि देखो मित्र ठहरो अभी रुक जाओ। कहा क्यों? इसीलिए कि यह शेर है और शेर जैसे जिंदा होगा वह चारों को मार करके खा जाएगा। बड़ा खूंखार होता है और अत्यंत बलवान होता है, बड़ा फुर्तीला होता है, ताकतवर होता है। तो उसने कहा कि तुम क्या बोलते हो, जब हम ही किसी को जिंदा करेंगे वो हमको कैसे खा लेगा? कल कह रहे उसकी प्रवृत्ति होती है खाने का, नरभक्षी होता है, मांसाहारी जीव होता है। तो उस सबने इस बात को पढ़ा नहीं था। कहा तुम क्या व्यर्थ का बकवास करते हो, जो चीज़ को हम ही जिंदा करेंगे वो हमको कैसे खाएगा? हम इतना बड़ा विद्वान है तीनों और जो है हम ही को खा लेगा? कहा हाँ वो मार करके खा जाएगा। कहा उसका प्रवृत्ति है मांस खाने का। शेर बड़ा अत्यंत ताकतवर और बलवान जंगल का राजा होता है। तब तुम अस्थिर से बैठो। डांट कर करके अपमानित स्वर में शब्दों में कठोर शब्द कहा करके तीनों ने अरे चुपचाप बैठो मूर्ख कहीं का, कुछ नहीं जानते हैं तो ये जो है भूत बोलते हो, अस्थिर हो तो हम अपना विद्या को विफल नहीं होने देंगे। कह रहे भाई तुम जो है विद्या हम विफल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम यह कहना चाहते हैं उससे सुरक्षा का पहले व्यवस्था कर ली जाए। वृक्ष पर चढ़ जाओ। तब मंत्र तो कहते हो तुम जो मन में आता है मैं बोलते हो वृक्ष पर चढ़ जाओ, तुम अस्थिर हो हट जाओ। बस वह हृदय में उसका अभद्र शब्द और कठोर शब्द जिन्होंने जो कहा, अपमान किया, तो वह तीनों वह मित्र जो है चौथा जो कि गरीब था वह उदास होकर के वह वृक्ष पर चढ़ गया। झटपट जा करके भाग करके वो इसी जगह बड़ा विशाल वृक्ष पर चढ़ गया और यह माना नहीं, मंत्र का उच्चारण कर दिया। विद्या का प्रभाव से उसमें प्राणवायु जैसे सिंह में प्राणवायु का संचार हुआ, मन जीवित हुआ, बस घरघरा कर करके हुआ तीनों को जो है गले काट दिया और मार करके तीनों को खा लिया। उसी जगह विद्वान ने कहा और जो गांव में रहता हुआ मित्र ने अपने से कहा, बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या विष हो गया ये तीनों के लिए। वही विद्या से ये तीनों का नाश
इसलिए कहता है कि बुद्धि अलग होता है, विद्या अलग होता है, गुण अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, ब्रह्म ज्ञान अलग होता है, कुबुद्धि अलग होता है, सद्बुद्धि अलग होता है। सबका एक ही में परिभाषा देने से अर्थ आपका सिद्ध नहीं हो जाता। बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ा बड़ा पुल बना देता है, रोड बना देता है, मकान बना देता है। अगर यदि उसी इंजीनियर को कहा जाए कि तू घड़ा बना दे मिट्टी का, नहीं बना सकेगा। जब आप यह सोच सकते हैं वह लाखों रुपया खर्च करके पढ़ा है, बड़ा डिग्री लिया है, बड़ा बड़ा पुल बना सकता है, तो घड़ा, अरे घड़ा बनाने का वह कला ज्ञान गुण नहीं सीखा है। वह गुण अलग चीज है, उसके पूर्वजों से उसको वो मिला है। अब जो बेचारा बड़ा इंजीनियर है, अगर उसको कहा जाए तू कचिया बना, तो नहीं बना सकेगा। उसका अलग है, वो लोहार का, उसके पूर्वजों से उसको गुण मिला है। जो बड़े बड़े सर्जन हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, अगर उसको पूछा जाए कि भमरैया में क्या गुण है, बरियारा में क्या गुण है, बबुल के छाल में क्या गुण है, जामुन और कौवा के छाल में क्या गुण है, नहीं बता सकेगा। इसलिए छोटा और बड़ा का यहाँ बात नहीं है, बात है सबका ज्ञान अलग अलग। भगवान ने भिन्ने भिन्ने मस्तिष्क, भिन्ने भिन्ने ज्ञान, जितना अलग अलग मस्तिष्क दिया उतना अलग अलग ज्ञान है। किसी को अपने पूर्वजों से मिला है, किसी को कठिन परिश्रम से मिला है, किसी को गुरुओं से मिला है, किसी को सदगुरु से मिला है, किसी को आत्मज्ञान से मिला है, किसी को ईश्वर की कृपा से मिला है, किसी को विद्या अध्ययन करने से। सब चीज को अलग अलग है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। वह गांव में रह करके इतना सा उसको ज्ञान हो गया था कि सिंह जो है वो निर्भक्षी होता है, वो ताकतवर होता है, बलवान होता है, वह मनुष्य को तुरंत मार करके खा लेगा। लेकिन वही ज्ञान उस तीनों को, जो अमीर का बेटा था वह जो है 20-25 वर्ष जो विदेश में पढ़ा, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि इसलिए कि किताब में यह ज्ञान उसको मिला ही नहीं। इसलिए संतवाणी में आया है, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, जिन्हें आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, जिन्हें आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। मुझे विश्वास है कि सत्संग करने से, सदगुरु के शरण में जाने से ईश्वर की प्राप्ति, सतलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन हम जाते ही नहीं हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं। हम कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में सुख है प्राप्त करने की इच्छा से उसी को फेर में अपना बल बुद्धि
आयु सब खर्च कर देते हैं और अंतिम समय में जब क्या होता है, छाती पीट पीट कर करके पछताते हैं। क्या वर्षा जब किसी सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। तब कहते हैं हाय, जिस सुख के प्राप्त करने के लिए धन संचय किया, छल कपट परपंच ऐमानी बेमानी शैतानी से, आडंबर और पाखंड से, वही पुत्र पुत्री स्त्री, वही सब जो है कठोर कठोर शब्द कह कर करके हृदय को छलनी कर रहा है। इसलिए हे हमारे देश की प्यारे सज्जनों, संत वाणी में आया है, यतन कर फल विषयनु भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुख दाई, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायने पर लोक सुधारा। यह मुक्त का साधन है भाई। बात बनाने से या बतकट्टर के फेर में पड़ कर करके अपना कीमती समय आयु को विषय भोग में तू छिन्न मत करना। कहा जो जैसा है वही बुद्धि का हुआ आपको संदेश देगा, वही उपख्यान पड़ेगा। और जब उसको वास्तविक में जब तू भोग वाला रास्ता से जाएगा तो रोग शोक और संताप दुख कष्ट से मुलाकात ही होगा, मिलेगा भोग वाला रास्ता में। अरे जोग वाला रास्ता से तू जा, जोगी बन जा, तब रहेगा निरोगी, तब वहाँ सद्बुद्धि होगा, सतोगुण रहेगा, सदाचार का पालन करेगा और जब सदगुरु के शरण में जा करके तब सतलोक की प्राप्ति करेगा। और जो बात बनाने वाला है वो कहेगा तत्तंगी तब तो कहा कि ऐसे बात। एक राजा ने मंत्री के बहकावे में आकर के क्या कहा कि ये संत महात्मा सब है ना राजा साहब, हाँ इस सब जो है बड़ा आलसी है, कामचोर है, झूठ मूठ का भीख मांग करके खाएगा, कहेगा भगवान तगवान, भगवान तगवान कुछ है नहीं, ये झूठे मूठे का जो है ना बुड़बक बना रहा है। और ये आलसी सब ने जो है साधु का बदल साधु का भेष बना कर करके ठग ठग करके खाता है। इस सभी को पकड़ पकड़ करके जेल दीजिए, कहा इससे बेरोजगारी और बेगारी और बेकारी की समस्या पैदा करने वाला है। बड़ा मंत्री या बड़ा विषय भोगी था, उसने यही सलाह दिया। राजा साहब उसके बाद में आ गया, फिर तो ठीक है कहता है। बस मंत्री साहब ने ऑर्डर दे दिया, राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया, किलो पकड़ करके भट्टी दिया, 2-4-10 हजार साधु महात्मा को पकड़ के भीतर कर दिया। राज दरबार में पकड़ के सिपाही लाता, कहता अरे क्या तुम इतना कितना दिन से हो। एक तो महात्मा जी जो है कबीरदास जी को पकड़ कर लिया, उनके गुरु का ज्ञान हुआ, देखो कितना साधु महात्मा को जो है जेल कर लिया, कितना कष्ट भीषण दिए, कितना यह जघन अपराध कर रहा है मंत्री के बहकावे में। उनके गुरु ने जाकर के कबीरदास जी को आदेश दिया, जाकर भगवान संत जो महान संत थे ब्रह्म पर पहुँचे थे, कहा कि जा करके जाओ, उनको कुछ सद्बुद्धि दो। जैसे कबीर साहब राज दरबार पहुँचे, मंत्री ने कहा इधर आइए, इधर आइए, क्या बात है, क्या जानते हैं, कितना दिन से सत्संग भजन करते हो, महात्मा बने हो। बड़ा उपेक्षा के भाव से मुस्कते हुए कबीरदास जी ने कहा अरे हम मौत को जान लिए, वो मौत को सभी जानता है। नस्कट खटिया बतकट जो ये दमचोर हुक्का मरनो हो, जो बतकट्टर रहेगा वो हर सूरत में बात काट देगा। जो तमोगुण में रहेगा
रजोगुण में रहेगा, पराई स्त्री, पराई धन और पर निंदा में बड़ा आनंद उठाएगा। वो उसी को वो आनंद का आधार मानता है, वह महापापी है, उसके फेर में नहीं रहिएगा, जीवन नरक बना देगा। तो संत कबीरदास जी के वाणी सुन करके मंत्री ने कहा, मौत को तो सभी जानता है, इसमें कौन बड़ा अचंभा वाली बात है। आप इतना दिन से सत्संग भजन करते हैं और कहते हैं मौत को तो सब जान रहा है। एक काम कीजिए, इसको पकड़ के भीतर कीजिए। जैसे भीतर करने की बात हुई, बस सिपाही ने पकड़ के भीतर कर दिया। वहाँ जाकर गया तो देखा कि संत महात्मा बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत नाना प्रकार के कार्य उलझन में फंसा दिया है, सत्संग भजन करने ही नहीं देता है। कबीरदास जी ने उनके दुखों को देख करके बड़ा उदास हो गए। कहा कि ठीक है, छोड़ दीजिए, आप लोग सब काम हम कर देंगे, सब अपने काम होगा ईश्वर की कृपा से, तुम लोग सत्संग भजन करो। सत्संग भजन सब महात्मा करने लगा। बस इनके धर्म के प्रभाव से आटा अपने पिसाने लगा, पानी भराने लगा, बर्तन साफ होने लगा, भोजन बनने लगा, अपने आप सब चीज होने लगा। इस आश्चंभा वाला कार्य देख करके सिपाही ने राजा को सूचना दिया। राजा साहब वहाँ तो घबराहट और बेचैन हो गया कि वो ब्रह्म पुरुष पहुँच गए हैं। वहाँ से धड़पड़ करके आया, कहा कि राजन, सिपाही ने कहा जो कि अब की बार जो है जो दिए, जैसे महात्मा जी गए तो सब काम अपने होने लगा, और संभा है। तो राजा जो थरथरा गए, कांपने लगे डर से कि कहीं वो श्राप दे करके भस्म नहीं कर दे। वहाँ से दरबड़ मार कर आया और जो है महात्मा जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। हम जो है मंत्री के बात में बहकावे में आ गए, महात्मा भगवान हमको क्षमा कीजिए। कहा ठीक है, क्षमा तुम कोशिश सूरत से करेंगे, चलो तू राज दरबार, सब कुछ छुड़वा, सब कुछ छुड़वा दिया। कहा चलो तू राज दरबार। राज दरबार का मंत्री को 7वां दिन फांसी का सजा सुना दो। राज दरबार में राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया कि इस 7वां दिन इतवार को जो है यह मंत्री को फांसी दे दिया जाए। गलत सलाह राजा को देने के लिए इसका दंड यही होगा, राजा को गलत सलाह दे दिया जाए। ये सब साधु महात्मा का पाप, कष्ट दे करके पाप राजा साहब को रूपी दलदल में धकेल दिया। यह पापी खुद है। अब मंत्री जी को जैसे यह आदेश जारी किया तो थर-थर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगा और शोकाकुल उदास हो गया, मायूस हो गया। अब तो मंत्री जी का बुद्धि है सब, जितना बुद्धि सुबुद्धि सब उसका जो है ना छल कपट वाला बुद्धि सब छिन्न हो गया। अब तो महात्मा जी ने कहा, मंत्री जी जाइए, 7 दिन समय है आपको। 7 दिन में जो जो भोग विलास करना है, जो जो संपत्ति लेना है, सोना चांदी हाथी घोड़ा जो भी तुमको लेना है, स्त्री सुंदर स्त्री से शादी भी कर सकते हो, हम राजा से सब तुमको दिलवा देते हैं। खजाना भी चाहिए तुमको दे देते हैं, कोई जो बगीचा जगह जमीन जो भी चाहिए तुमको दिलवा देते हैं। जाओ इसको, जो सिपाही को कहा महात्मा जी ने, इसको जाओ बढ़िया बढ़िया जो है जहाँ जहाँ माल खजाना है चारों बगल जाकर इसको घुमाओ, बगीचा घुमाओ, फूल बगीचा, 56 प्रकार का भोजन करा, भोजन सब घुरा दिया, कहीं कुछ नहीं, एकदम वह खाली आंसू रुकती ही नहीं रहा था। तो मौत तो पक्की निश्चित हो गया। भोजन दिया, महात्मा जी ने कहा खाओ जी। मंत्री कागज महात्मा क्षमा कीजिए, अब जो है खाया ही नहीं जाता। सुंदर स्त्री शादी करा दें, उनके कुछ नहीं, प्रभु हम बहुत बड़ा अपराधी हैं, अपराध करें। घबराने की क्या इतना आयु सतना, तुम दुखी का है? तू तो कह किया था कि मौत तो सभी जानता है, जो जन्मेगा वो मरेगा, बच्चा जानता है, फिर इतना तुम शोक काहे करते हो जी? मौत तो निश्चित है, आए मरो, साल भर के बाद मरो, कल मरो, परसों मरो, 5-10 वर्ष में आज मरो, 1 सप्ताह के बाद मरने तो तुम्हें घबराने क्या जगह जमीन ले लो, पूरा बाल बच्चा को। भगवान क्षमा कीजिए और न जितना करें। अब तो हम सही मौत को अब जान, क्योंकि अब मौत को जान लिया, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे अब जान लिया ना तो
हाँ, उसी प्रकार हम लोग सही मौत जान लिए हम। इसलिए संपत्ति, सुख, समृद्धि, स्त्री, मर, मकान, ये संसार कुछ अच्छा नहीं लगता है, केवल चित्त रखता है ईश्वर के प्रति। ईश्वर ही चाहिए केवल। कहे ये जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने का मेरा एक ही उद्देश्य है संत महात्मा का। इसलिए गुरु के शरण में जाकर के ईश्वर प्राप्ति करने के लिए युक्ति बारे में जानते हैं, जानने के लिए उत्सुक है और कुछ चाहत नहीं रहे। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु नहीं चाहिए वह साहुल का शेर। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा सुखी है। और जिसको कुछ चाहिए तब तो सुखी कहाँ है? चाह के अंदर कदम में चला आया, सुखी करो तो दुखी। चाहत, इच्छा, मन, अहंकार, लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, काम, क्रोध, ईर्षा, तृष्णा, जलन, ये सब तो दुख है। सुख थोड़ी होता है। सभी का परित्याग कर दो। कुछ जो चाह नहीं रहे तब देखो कितना सुख होगा। चाह के अंतर्गत में रहोगे तभी सुखी नहीं रहोगे। संतोषम परम सुखम। जिनका चाह गया तो चिंता मिटा, जिनका मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुल का से, वही सबसे बड़ा सुखी है। जिनको कुछ नहीं चाहिए और जो चाह के अंतर्गत में है तब तो वह कामना के अंदर है। काम समुद्रमा विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। इसका जो पूर्ति करेंगे क्यों तो इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। करोड़ों अरबों नदियों से आदिकाल से समुद्र में पानी जारी का समुद्र भर गया, तृप्ति हो गई क्या? और कोलाहल और पानी आ गया। आपकी आयु क्षीण हो गई, आप मरने वाले हैं, क्या तृष्णा शांत हो गया? कभी नहीं। तृप्ति हो गई? कभी नहीं। इसलिए चाहत को छीन कर दें और गुरु के शरण में जाएं और गुरु से मंत्र सीखें, जुक्ति जानें। किसका? भक्ति का। भक्ति से तब होगा मुक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना करते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। अति पावनी गुरु मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गो अंधेरा छाई रहे, गुरुपुर करता प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अति पावनी गुरु मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मनस ध्यान थपो। हरदम प्रभु रहे संग, कबहूँ भव दुख ना टरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी,
गुरुपद सेव करो, मैया ज्ञान पाली दुस्तर भव सुख से तरो, अति उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थको, अति पावन गुरु मान मन ही मन जपथ जपो। श्री यह क्या कहना चाहते हैं इसे? अति पावन, अधिक बहुत पवित्र गुरु का मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन में जाप करो। उपकारी गुरु रूप, अरे गुरु का ही तो ध्यान कर, गुरु का रूप का ही मानस ध्यान तपो। मनुष्यों, गुरु का ही रूप का तो ध्यान कर। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म प्रभु प्रभु परम प्रभु, देवी देवता समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु का ही रूप है। गुरु में करे निवास कहत है संत सबू, मन संत सभी संतों ने कहा है कि गुरु में ही निवास करता है अभी देवी देवता पूर्ण ब्रह्म प्रभु, प्रभु और ब्रह्म सभी देवी देवता गुरु में ही वास करता है। इसलिए तू गुरु का ही ध्यान कर। प्रभु से अधिक गुरु जगत विख्यात है। जगत में यह बात सिद्ध है कि प्रभु से गुरु अधिक है, श्रेष्ठ है। बिना गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। आपके हृदय के भीतर में ही है ईश्वर, लेकिन बिना गुरु के कृपा से यह जीवात्मा उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। उनकी कृपा से ही पहुंचा जा सकता है जीवात्मा परमात्मा तक, जबकि आपके भीतर में ही है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में है। बिना गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। घट के यदि घट में माने हृदय में ही रहे प्रभु, लेकिन बिना गुरु के कृपा से नहीं मिले। क्यों उरे माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। उर्माही, उर्मय हृदय में प्रभु गुप्त रूप से है, अंधेरा घोर अंधेरा में वो अंधेरा। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु के प्रकाश से ही आप क्या करें, तब प्रभु को प्रत्यक्ष ले, प्रत्यक्ष में प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के प्रकाश से का घोर अंधकार, आपके पास तो प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश का झुकती नहीं जानते हैं, प्रकाश है लेकिन झुकती नहीं है। तेल है, दिया है, सलाह है, प्रकाश जब तक नहीं जारिएगा, सलाह नहीं मारिएगा तो कैसे प्रकाश होगा। तो गुरु का ही मंत्र से वह प्रकाशित होगा और प्रभु को प्रत्यक्ष रहे तब दर्शन कर सकते हैं। गुरु के प्रकाश से ही हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे। हमेशा ईश्वर जो है आपके संग है, लेकिन फिर भी भव रूपी दुख से आप टर नहीं सकते हैं। कहा आप विषय रूपी जो है उलझन में उलझ कर करके ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। अरे धन बक्सा में है, तिजोरी में, जब चाबी आपको नहीं देंगे तो वहाँ खोल करके घरे में है आप भी, लेकिन जब तक चाबी नहीं देंगे तो वहाँ आपको जानकारी कैसे होगा, मिलेगा कैसे, वो तिजोरी से आप धन कैसे प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार ये हृदय में है ईश्वर, लेकिन दुख आपको नहीं टरेगा। कहा विषय में आप आसक्ति हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं, मन और अहंकार में आकर के ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये चक्कर में फंस गए हैं, आप ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। यही तो जो है आपका जो है अंधकार लपेटा में लपेट जा चुके, फंस उझरा गए हैं। इसलिए जीवात्मा वहाँ तक कहीं पहुँच सकता है, 10वां दरवाजे तक। भव दुख गुरु दे टारी, ईश्वर ये गुरु ने ही यह भव दुख है, भवन संसार का दुख टारेगा। सकल जय जय की करे, सभी दुख को जो है टार करके जय जयकार कर देंगे आपका गुरु ने। तन मन धन को अर्पी
तन मन और धन को अर्पण कर दो, गुरु पद सेवा करो, गुरु का पद का सेवा करो और इसका परित्याग कर दो, अर्पण कर दो, छोड़ दो, अर्पण कर दो, गुरु के चरणों में पद सेवा करो। मैया ज्ञान पाली दुस्तर भव सुख से तरो। जो है कठिन यह संसार से मही मन गुरु के आज्ञा से पालन करो, तब यह सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। और अब आरती क्या? आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योतियन पमल खलीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तरीगी। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, कर करी सारस गही शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति निरमल, करिमहि अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। जब मंत्री जी को 7वां दिन पुरने लगा, वह उसका परिवार आकर के गुरु के चरणों में बड़ा विनम्रता से निवेदन स्तुति विनती करने लगे महात्मा जी के चरणों में। और मंत्री जी जो है उनके चरणों में सिर नवा करके अत्यंत दीनहीन भाव से गुरु से क्षमा याचना करने लगे महात्मा जी से। महात्मा जी ने कृपा का सागर है, उन्होंने राजा से कहकर उनको क्षमा करवा दिया और तब उनको ज्ञान प्रकाश हुआ। और मंत्री जी उसी समय जो है सभी वस्तु का परित्याग करके आत्मा में ज्ञान हुआ, उन्हीं के शरण में ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल गए। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः जब ठेस लगता है तब मनुष्य को ज्ञान होता है। ऐसे हवा में तीर चलाने वाला, व्यर्थ में बकवास करने वाला बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन सही अवसर आने पर उसको ठेस लगेगा तो ज्ञान होगा। इसलिए कहता है, कहता सो करता नहीं, मुँह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक ठो जो है आप उसकी बात बनाने में जिसको कुछ जिसकी प्रवृत्ति नीच है, विषय भोगी है, ऐसे सब व्यर्थ का आलाप करने वाले के शब्दों में अपना आयु बल बुद्धि खर्च करके अपना जीवन को नरक न करें। आप पहले यह देख लीजिए कि उसकी सुख की क्या स्थिति है। वो तो खुद विषय में लिप्त है और वह क्या आपको ज्ञान या धर्म का उपाख्यान करेगा। इसलिए सुसंगति करें और पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सद्गुरु के शरण में जाकर के उनकी सेवा करें और उनकी सेवा से उनकी कृपा होगी। कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति हो जाएगा, फिर जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत। यह मंदिर में आपका मैं तब तक प्रवचन से सेवा की।
देख लीजिए। यहाँ जो है ये मंदिर भदले में है, जिला खगड़िया, महेशखूंट, बिहार राज्य। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।